साड़ी के बिजनेस को कैसे बढ़ाएं? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बिना इधर उधर की बातों में समय गंवाए आपके साथ सीधा 7 बेहतरीन आइडियाज डिटेल में शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने शहर में साड़ियों के सबसे बड़े विक्रेता बन सकते हैं। लेकिन साड़ियों का बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इस प्रश्न पर आने से पहले इससे भी बड़ा एक प्रश्न है, क्या वाकई में साड़ियों का बिजनेस बढ़ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोडक्ट का मार्केट ही सैचुरेट हो चुका है? इन केस आपके मन में ऐसा डाउट है तो जान लीजिए कि साड़ियों का मार्केट हर रोज बढ़ता जा रहा है। भारत में हर 10 में से 8 हाउसहोल्ड्स साड़ियां खरीदते ही खरीदते हैं। 2021 में साड़ियों का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का था, जो 2025 तक 60,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। साड़ियों का बाजार इतना आकर्षक होता जा रहा है कि अब तक इससे दूर रहने वाली सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा ने भी टेनेरिया ब्रांड नाम से अपनी साड़ी लॉन्च कर दी है। यही नहीं, साड़ियों के बिजनेस के पोटेंशियल को देखते हुए रिलायंस भी अवंतरा ब्रांड नेम के साथ साड़ियों के मार्केट में उतर चुकी है। यानी अगर आप साड़ियों के बिजनेस में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। अब आते हैं उन 7 यूनिक पॉइंट्स पर जिन्हें अपनाकर आप भी अपने साड़ियों के बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, डू द न्यू, कुछ नया कीजिए। कहते हैं रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाते हैं। जीवन में रोमांच और उत्साह लाने के लिए बदलाव जरूरी है। याद है जब हम छोटे थे तो किस तरह अपने कमरे या अलमारी की सेटिंग चेंज कर खुश हो जाते थे। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की एक स्टडी में यह साबित हो चुका है कि इस तरह के छोटे छोटे बदलाव से नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं और आप पॉजिटिव महसूस कर पाते हैं। इसलिए यही चीज आपको अपने बिजनेस के लिए करनी है। आपको अपनी दुकान के लिए कम से कम ऐसी 3 चीजें सोचनी हैं जिन्हें चेंज कर आप खुद अपनी शॉप के लिए अच्छा महसूस कर पाएंगे। ये 3 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आपके दुकान का बोर्ड, ग्राहकों के लिए कुर्सियां, या वो कैलकुलेटर जिसके बटन घिस चुके हैं, कुछ भी करिए, लेकिन किन्हीं 3 चीजों को बदलिए और दुकान में नयापन लाइए। एंड माइंड यू, दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज। समय समय पर रिफ्रेशिंग फील करने के लिए आपको बदलाव करना होगा। और अगर आप अजमेरा फैशन के पुराने ग्राहक हैं तो आपने खुद देखा भी होगा कि हम कितनी फ्रीक्वेंटली अपने सेटअप को अपडेट करते रहते हैं। बाय द वे, जो व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले उन्हें प्यार भरा नमस्कार और वार्म वेलकम। साथ ही बताना चाहेंगे कि अजमेरा फैशन सूरत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके साथ जुड़कर 80,000 से अधिक वस्त्र विक्रेता साड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, विजिट द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ के पास जाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने लगभग 88 मीटर दूर भाला फेंककर ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दूरी को पाने के लिए उन्हें उससे भाला फेंकने की स्किल सीखनी पड़ी जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, जर्मन कोच उव होन, जो दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 मीटर से भी दूर भाला फेंकने का कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों, किसी भी फील्ड में अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको ये जानना चाहिए कि अभी जो बेस्ट है वो क्या कर रहा है। इसलिए आप अपने शहर या आसपास के शहरों में जो भी सबसे अच्छी साड़ी शॉप्स हैं वहां एक बार जरूर विजिट करें और कोई छोटी मोटी चीज खरीदे भी, क्योंकि जब आप खरीदारी करेंगे तो आप उनके कस्टमर सर्विस के पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। ध्यान देने पे आप निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसा सीख पाएंगे जिसे आप अपनी दुकान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, थिंक एंड प्लान, सोचिए और योजना बनाइए। मजे हुए व्यापारी एट रैंडम कुछ भी नहीं करते। उनके हर एक कदम के पीछे उनकी एक योजना होती है। एक छोटा सा घरेलू उदाहरण देता हूं। अमूमन हमें कुछ सामान लेना होता है तो हम गाड़ी उठाते हैं और सामान लेकर आ जाते हैं। आने पे पता चलता है कि ये भी लाना था, वो भी लाना था। हम फिर जाते हैं और फिर से सामान ले आते हैं। ऐसा करने में हमारा समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली एक लिस्ट बनाकर गए होते तो ऐसा नहीं होता। लिस्ट कुछ और नहीं, एक छोटा सा प्लानिंग टूल है जो हमारे खर्चे को कम करता है।
बिजनेस में भी हमने देखा है कि बहुत बार लोग इन्वेंट्री के लिए ठीक से प्लानिंग नहीं करते। पता चलता है कि एक हफ्ते बाद दिवाली है और वे आज ऑर्डर लगा रहे हैं, जबकि इसके लिए एक महीने पहले से ही स्टॉक मंगा लेना चाहिए था। दोस्तों, बिजनेस हो या कोई भी काम हो, अगर आपको उसमें अच्छा बनना है तो आपको उसमें अच्छा खासा एफर्ट लगाना होगा। और एफर्ट लगाना सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं बल्कि दिमाग से काम करना भी है, स्ट्रेटजी बनाना भी है, प्लानिंग करना भी है। कंपनी का सीईओ फील्ड में जाकर पसीने नहीं बहाता, वह एक रूम में ही बैठा रहता है और सबसे अधिक सैलरी उठाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम सबसे कठिन है, उसका सोचने का काम है और ये काम आसान नहीं होता। शायद इसीलिए ज्यादा लोग इसे करते भी नहीं, लेकिन आप इसे करिए, सोचिए और चीजों को प्लान करिए, तभी आप अच्छे रिजल्ट पा पाएंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 4, बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सीधा मैन्युफैक्चरर से माल खरीदें। यह ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इंसान बदलाव को रेजिस्ट करता है, फिर चाहे वो उसके भले के लिए ही क्यों ना हो। साड़ी विक्रेता भी सालों से जिस बाजार, होलसेलर या स्टॉकिस्ट से माल ले रहे हैं उसी से लेते रहते हैं, जबकि अगर वे सीधा माल बनाने वाली कंपनी से ही प्रोडक्ट उठाएं तो शायद वो जो साड़ी 100 रुपए की लाते हैं उन्हें वो 80 रुपए की ही मिल जाए। पर व्यापारी ऐसा 2-3 वजहों से करने से चूक जाते हैं। एक तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी माल खरीदा जा सकता है। दूसरा, अगर पता होता भी है तो वे मन में ये धारणा बना लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर से माल लेने के लिए लाखों रुपए का माल ऑर्डर करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, आदत। वे सालों से जिस तरह बिजनेस करते आ रहे हैं उसी में कंफर्टेबल होते हैं और अपने तौर तरीके बदलना ही नहीं चाहते। दोस्तों, सूरत साड़ियों का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ अजमेरा फैशन साड़ियों की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल 15 से 20 हजार नए लोग हमसे जुड़कर साड़ियों का बिजनेस शुरू करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे व्यापारियों की होती है जो सिर्फ 25-50 हजार रुपए का माल लेकर शुरुआत करते हैं। आप भी अजमेरा फैशन विजिट कर या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनी साड़ियां सीधा फैक्ट्री रेट पर खरीदकर अपना साड़ियों का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑफर समथिंग डिफरेंट। कुछ अलग ऑफर करिए। बाजार में कंपटीशन बहुत है और ऐसे में स्टैंड आउट करने के लिए आप कुछ ऐसा स्टॉक रख सकते हैं जो उस इलाके में किसी के पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पटना में एक साड़ी विक्रेता ने कस्टमर के फोटो वाली डिजिटली प्रिंटेड साड़ियां बेचना शुरू की जो कोई और दुकान नहीं दे रहा था और इससे उनके कई ग्राहक बन गए, जबकि उन्होंने कोई स्टॉक भी नहीं रखा। बस दुकान में एक सैंपल लगा दिया और जो भी वैसी साड़ी डिमांड करता उसकी फोटो हमारी सिस्टर कंसर्न अजमेरा डिजिटल से भेजकर साड़ी मंगा लेते। इसी तरह आप कस्टमर को उनकी डिमांड पर कुछ कस्टमाइजेशन या कोई सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे वे लौट कर आपके पास जरूर आएं। पॉइंट नंबर 6, फॉलो बिग कंपनीज। बड़ी कंपनियों को फॉलो करिए। जब आप टाटा, वेस्टसाइड, पेंटलून्स, रिलायंस ट्रेंड्स या किसी बड़े स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। आप अगली बार भी आएं इसके लिए कोई डिस्काउंट कूपन भी दिया जाता है। एक निश्चित अमाउंट की खरीदारी पर कोई उपहार भी होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां जानती हैं कि कस्टमर बनाना आसान है लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, छोटे स्तर पर भी हम इन बड़ी कंपनियों के जैसा कर सकते हैं मगर करते नहीं। लेकिन अगर आप अपने साड़ियों के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स का एक डेटाबेस जरूर बनाएं। कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल पर, मोबाइल नहीं तो रजिस्टर पर, लेकिन एक डेटाबेस जरूर रेडी करें और खाली समय में इन नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपने नए स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते रहें। इसके अलावा कूपन देने और उपहार देने की परंपरा भी शुरू करें। ऐसा करके आप अपनी सेल्स में उछाल जरूर देख पाएंगे। और अब आखिरी पॉइंट नंबर 7, बिकम अ ट्रस्टेड ब्रांड। एक भरोसेमंद ब्रांड बन जाइए। हर शहर में कोई ना कोई चाट वाला, कुल्फी वाला या चाय वाला होता है जिसके नाम पर लोग उसके पास जाते हैं। ये नाम कुछ और नहीं, एक ब्रांड है और साड़ी के मामले में आपको यही ब्रांड बनना है ताकि जब भी साड़ी लेने की बात हो तो लोग एक बार आपके पास आने की जरूर सोचें। ये कैसे होगा? ये होगा अपने कस्टमर को सबसे ऊपर रखकर, ये होगा वाजिब दाम में बेस्ट क्वालिटी साड़ियां बेचकर, ये होगा वादा निभाने और अपनी जुबान पर टिके रहने पर, ये होगा सही मार्केटिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट कर और ये होगा इस वीडियो में बताए गए 7 पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर। इसीलिए अंत में यही कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए,
यहाँ जिंदगी तो काट लेते हैं सभी, तुम जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। धन्यवाद।